हेलो वीवर्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर डोगर। तो आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू इंटीजर वैल्यू प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज यूजिंग प्रिंटफ, और उसके साथ ही हम देखेंगे हाउ टू फ्लोट वैल्यू प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज यूजिंग प्रिंटफ, और उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर वैल्यू प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज यूजिंग प्रिंटफ। इसी के साथ हम देखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज यूजिंग प्रिंटफ। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। Format specifier is used to specify the format according to which value will be read and display. Format specifier आपको बताता है कि आपने किस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और उसको कैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। It determines the following parts. डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ये बताता है कि आपका वेरिएबल की टाइप क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है। फील्ड विड्थ, उसकी फील्ड विड्थ क्या है उसकी। उसके बाद आ जाएगा फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, उस वैल्यू का फॉर्मेट क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इंटीजर वैल्यू प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो उसको हम कैसे कराएंगे। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d is used to display integer value in printf function। %d जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बताता है कि आपने जो वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं उसकी डाटा टाइप जो है ना वो क्या है, इंटीजर है। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल हुज डाटा टाइप इज़ इंटीजर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट a=10 और उसको वैल्यू मैंने असाइन करा दी। अब इस वैल्यू को अगर मैंने printf फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाना है तो प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाएगी पैरेंथेसिस स्टार्ट, डबल कोड के अंदर हमारा फॉर्मेट कंट्रोल आ जाएगा, स्ट्रिंग कंट्रोल आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ ए कॉलन, यहाँ तक तो आपका जो है ना ये समझ लें एक मैसेज आ गया या स्ट्रिंग आ गई। उसका %d आपको बता रहा है कि जो आप वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराओगे उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। कॉमा डाल के उसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट डाल देंगे, वेरिएबल का नेम। जब इस प्रिंटफ फंक्शन को हम किसी प्रोग्राम के थ्रू रन करेंगे, ये डिस्प्ले कराएंगे, द वैल्यू ऑफ a=10, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। इसी प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे देखें ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। इंटीजर a=10 है, प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ a, यहाँ तक आपका एक मैसेज आ गया। %d ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो बता रहा है कि जो आप वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे जो वैल्यू डिस्प्ले होगी उसकी टाइप क्या होगी, वो इंटीजर होगी। रन करते हैं इस प्रोग्राम। देखें जी, द वैल्यू ऑफ a:10, ये %d ने बताया कि जो आपकी वैल्यू है। अब देखें यहाँ पे मैं, उसके बाद अगला हमारा आ जाएगा जी फ्लोट वैल्यू, यानी कि हाउ टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर %f इज़ यूज टू डिस्प्ले फ्लोट पॉइंट वैल्यू इन फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन। जैसे इंटीजर वैल्यू के लिए %d आ गया, तो फ्लोट वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो क्या जी, %f यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल दैन, अगर आप फ्लोट वैल्यू को प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल लिया, फ्लोट a=20.78, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद द वैल्यू ऑफ a कॉलम, यहाँ पे देखें हमने %f लिखा हुआ है, हमने %d नहीं लिखा बल्कि %f लिख दिया। तो आउटपुट ऑफ द अबव कोड द वैल्यू ऑफ a कॉलम ये आ जाएगा। इसका प्रोग्राम देखते हैं जी। देखें जी, ये मैंने एक वैल्यू ले ली है जी a=10, इस हमको बंद कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ a %f और a वैल्यू वेरिएबल का यहाँ पे नेम लिख देंगे।
तो इससे क्या होगा, इसका मैसेज देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं जी। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10.679874। अब आप चाहते हैं कि मैं इशारिया के बाद जो हमारी वैल्यू है ना वो 4 तक डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो देखिए जी, उसके लिए आ जाएगा परसेंटेज है द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डॉट 4, यानी कि डेसिमल पॉइंट और 4, ये हमें बता रहा है कि इशारिया के बाद आप कितनी वैल्यू शो करवा सकते हैं। आप 4 वैल्यू तक जो है ना उसको शो करवा सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो देखें, अब देखें ये ऊपर 6 वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी, अब नीचे कितनी वैल्यू हो रही है, 7 हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे आ रहा है 6798, जबकि यहाँ पे आ रहा है 6798। तो इसने क्या कर दिया, इसको राउंडिंग कर दिया। जो मैथ में आप राउंडिंग वगैरह पढ़ते होंगे कि अगर आपकी लास्ट वैल्यू जिसको आप यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वो मोर देन 5 है या 5 है, तो अगली वैल्यू में 1 ऐड करके आप पिछली वाली वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इशारिया के बाद अपनी 2 वैल्यू शो कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए द वैल्यू ऑफ ए डॉट 2 यानी डेसिमल पॉइंट और उसके बाद 2, तो इसकी आउटपुट देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10.68। अब देखें ना 67 की बजाय उसने इसको राउंडिंग करके इसको 8 में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया जी। यानी कि इसके अंदर मैंने यानी कि फ्लोट इंटीजर टाइप को यूज़ किया हुआ है, डाटा टाइप जो हमारी फ्लोट ली हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखना। अगर मैं यहाँ परसेंटेज एफ की बजाय परसेंटेज डी कर देता हूँ तो फिर क्या इसका आउटपुट में डिफरेंट आएगा। ये देखिए उसने कोई डम्मी सी वैल्यू उसको जो है ना वो गार्बेज वैल्यू जो है ना उसको दे दी है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। क्लियर है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने अगर एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी हो सी लैंग्वेज के अंदर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी इज़ यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर टाइप वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन। अगर आप प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो आ जाएगा परसेंटेज सी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल दैन, अब मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम वेरिएबल का नाम मेरा सी एच है, उसकी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, सी एच है 4 कैरेक्टर टाइप, और उसको मैंने वैल्यू साइन कर दी है बी। हमेशा आपको पता है कि कैरेक्टर को जब भी वैल्यू साइन की जाती है तो उसको हम सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं। तो आ जाएगा प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज सी। अब देखें ना, पहले हमने इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ किया, फ्लोट के लिए हमने परसेंटेज एफ यूज़ कर लिया, तो कैरेक्टर के लिए हम परसेंटेज सी यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी आउटपुट देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी आ जाएगी। इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखते हैं जी, कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप कैरेक्टर है, वेरिएबल का नाम सी एच है, उसको वैल्यू हमने साइन कर दिया कैरेक्टर बी कर दिया। इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, देखिए द वैल्यू ऑफ सी एच कॉलन बी, तो वैल्यू इसकी बी शो हो रही है। उसके बाद देखते हैं जी, अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू अगर हमने उसके अंदर शो करानी है, द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल दैन। एक वेरिएबल, ये अभी यहाँ पे वेरिएबल इसको हमने जब हम स्ट्रिंग को पढ़ेंगे तो इसको मज़ीद हम इसको यानी कि पढ़ेंगे, तो इसमें यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग डाटा टाइप है, वेरिएबल का नेम हमारा कैरेक्टर है, उसको हमने एक वैल्यू साइन कर दी है, उसको अगर शो कराना है द वैल्यू ऑफ ए कॉलन परसेंटेज ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो उसका प्रोग्राम मैं आपको बाद में लिख दूँगा, समझा दूँगा। जब हम स्ट्रिंग को पढ़ेंगे तो इसको हम ब्रीफली जो है ना दोबारा फिर इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय।